कश्मीर में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नाम था DIGGI-2। नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास सेना को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी थी। इसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही जवान आगे बढ़े, घुसपैठ कर रहा एक आतंकी सामने आ गया। आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। उसके पास से AK राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और आतंकी तो मौजूद नहीं है। उरी सेक्टर में यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब नियंत्रण रेखा के आसपास लगातार घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही हैं, लेकिन हर बार भारतीय सेना और सुरक्षा बल इन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। इससे पहले 10 मार्च को नौशेरा सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश हुई थी। खुफिया एजेंसियों को आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। झांगर इलाके में मुठभेड़ हुई और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि इन सफल ऑपरेशनों के बीच एक दुखद खबर भी सामने आई। पुंछ जिले में चल रहे ऑपरेशन शेरी कला के दौरान भारतीय सेना के एक बहादुर जवान ने अपनी जान गंवा दी। शहीद जवान का नाम सूबेदार संदीप कुमार ढाका था। वह सूरनकोटे इलाके में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक वह ऑपरेशन के दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाके में चलते समय उनका पैर फिसल गया। वह गिर पड़े और उसके बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें तुरंत पोथा के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी शहादत ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। अगर पिछले कुछ महीनों पर नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही सेना ने कई अहम एंटी टेरर ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इनमें से एक था ऑपरेशन त्राशी 1। यह ऑपरेशन जनवरी में किश्तवाड़ के चतरू इलाके के जंगलों में शुरू हुआ था। शुरुआती मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए थे। उनमें से हवलदार गजेंद्र सिंह इलाज के दौरान शहीद हो गए थे, लेकिन सेना ने ऑपरेशन जारी रखा। कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ होती रही। आखिरकार 3 आतंकियों को मार गिराया गया और ऑपरेशन खत्म हुआ। इसके बाद फरवरी में एक और बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। व्हाइट नाइट कोर ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर बसंतगढ़ के जोफर फॉरेस्ट इलाके में जॉइंट ऑपरेशन किया था। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि आतंकी एक गुफा में छिपे हुए हैं। उसके बाद सेना ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यानी UBGL का इस्तेमाल किया। गुफा के एक हिस्से को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इस कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। इन लगातार ऑपरेशनों का असर अब ज़मीन पर भी दिखाई देने लगा है। फरवरी में व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें 7 आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई थी। सेना ने बताया कि पिछले 326 दिनों में किश्तवाड़ इलाके में आतंक के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया है। इन आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला भी शामिल था। सैफुल्ला को इलाके में आतंक का बड़ा सरगना माना जाता था। सेना के मुताबिक उसके खत्म होने के बाद किश्तवाड़ में आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन ऑपरेशनों के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने की उम्मीद है? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सेना की लगातार कार्रवाई से आतंकियों के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। घुसपैठ की कोशिशें भी बार बार नाकाम हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा बल नियंत्रण रेखा पर काफ़ी सतर्क है और गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि यह भी सच है कि सीमा पार बैठे आतंकी संगठन लगातार नए लोगों को भेजने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और तैयार दिखाई दे रही हैं। बेहतर खुफिया जानकारी, आधुनिक तकनीक और संयुक्त ऑपरेशन की वजह से आतंकियों के लिए अब घुसपैठ करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कह सकते हैं कि कश्मीर में चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन उम्मीद भी लगातार मजबूत होती जा रही है। हर बार जब कोई घुसपैठ की कोशिश होती है, भारतीय जवान उसे नाकाम कर देते हैं। यह दिखाता है कि सीमा पर निगरानी सख्त है और आतंक के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी है।
यही वजह है कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंक का असर कम होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अगर इसी तरह ऑपरेशन जारी रहते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि घाटी में शांति और स्थिरता मजबूत होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।